अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के रोज़े की मैं तैयारी कर रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो आलू चढ़ा दिए मैंने। एक तरफ कीमा का निकाल लिया, जो जो बहुत ज़्यादा काम होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि ये कीमा जल्दी छूटता नहीं है। आलू बॉईल वगैरह कर लिया है और एक दोनों कीमे अलग अलग कर लिए, कबाब का और पेटिस का। तो पेटिस को जो होता है ना, वो बॉईल करना होता है ना पहले। आप पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हो। अगर आप लोग कोई डिफरेंट तरीके से बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं भी ट्राई करूँगी आपका तरीका। तो मैंने ये कीमे का तो रख दिया एक तरफ, बस अभी आलू छील दूँगी। और इसमें से मियाँ जी ने फरमाइश की है कि खट्टे आलू उनको रोज़ लगते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते खट्टे आलू। मैं कभी एक बार खा ली तो खा ली, लेकिन बस मियाँ जी ही खाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ मैंने एक आलू, ताकि वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आलू जो है, जब हम लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं दूसरे दिन, वो मुझे सही नहीं लगता क्योंकि गर्मी है। रखते हैं, लाजमी है, बहुत लोग रखते हैं पहले से फ्रीज़ करके, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने बॉटल कर दिया, फटाफट भर के रख दिए। मिशेल केफिया का रोज़ा नहीं है, पूरा टाइम वो लोग बॉटल निकाल के फ्रिज में से पानी की बोतलें खाली करते रहते हैं। और फिर जब हम लोग बैठते हैं रोज़ा खोलने के लिए, रोज़ेदार इतने प्यासे होते हैं और उस वक्त बॉटल नहीं मिलती है। तो एक तरफ बच्चों को मैंने और मियाँ जी के साथ भेजा हुआ था बाज़ार में, वो लोग बाज़ार लेके आ गए। अंडे वगैरह जो पेटिस तलने के लिए जो मैंने ज़रूरत का सामान मंगाया था। तो होता यह है ना कि बहुत ज़्यादा किचन मैस हो जाता है, तो मैं जितना हो सके उतना क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी वही होता है। तो मैं खट्टे आलू एक तरफ चढ़ा रही हूँ कि एक एक काम से मैं फ़ारिग हो जाऊँ और इबादत को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। तो ये मेरे खट्टे आलू डन हो चुके हैं। इसमें मैंने नींबू का रस डाल के साइड में रख दिया। अब मैं फटाफट करूँगी पेटिस, क्योंकि पेटिस को ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये पेटिस को जो है मैं अंदर से अच्छे से स्टफिंग वगैरह करके रख दूँगी। उसके बाद मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। फिर मेरे खट्टे आलू तो डन हो चुके हैं, और इतना मना करने के बावजूद मैंने अभी चेक किया है कि लोग बाज़ार से और भी कुछ खाने का सामान लेके आए हुए हैं। तो मेरे पेटिस हो गए। एक तरफ में अंडे नहीं थे, अंडे का वेट कर रही थी। ये मैंने पेटिस अभी मैं फ्राई कर दूँगी, तो पेटिस भी हमारे हो जाएंगे। उसके बाद मैं साइड में कबाब तल लूँगी, तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ वर्क डन हो जाएगा। फिर किचन थोड़ा मैस हुआ रहेगा, अगर टाइम बचा होगा तो ज़रूर किचन साफ़ करेंगे, नहीं तो इबादत को ही टाइम देना चाहूँगी। तो मैं के पेटिस एक एक करके डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो हम लोग जब इफ़्तारी करने बैठते हैं ना, तो रोज़ा जब हम लोग खोलते हैं तो अल्लाह जो मांगे माशाल्लाह से, मेरी तो हमेशा दुआ कबूल होती है। आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपकी होती है या नहीं। तो ये मैंने एक तरफ कबाब पेटिस का स्लो करके साइड में रख दिया और कबाब फ्राई करने में लग गई, क्योंकि अभी टाइम बोलते बोलते कितना भी जल्दी उठो। ज़ोहर से मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, फिर भी जो टाइम जो थोड़ा ही बचा है अभी, तो कितना भी जल्दी हम लोग का ये रोज़ होता है। रोज़ हर औरत, हर, मुझे पता है ना, हर औरत, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी कि जल्दी से जल्दी शुरुआत कर रही थी, लेकिन टाइम पे पता नहीं क्यों, टाइम पे जो है इफ्तारी के टाइम पे हम लोग को घाई हो ही जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि मेरे साथ तो ये ऐसा रोज़ होता है कि मैं कितना भी जल्दी से तैयारी करना शुरू करूँ, टाइम पे, मेरे टाइम पे वो लेट होना ही होता है। तो मैं यही हो गया आज भी। और मैं तरबूज़ काट रही थी, तो मैं आपको बता दूं, मैं तरबूज़ नहीं काट सकती, मेरे हस्बैंड ही काटते हैं, लेकिन वो मशरूफ़ थे तो मैंने सोचा मैं काटूँ, लेकिन मेरे से नहीं कटा। तो ये सब सामान मैं लिया के उधर रख दूँगी। मेरे हस्बैंड को ही बोलूँगी, देखो बाहर से, मैंने आपको बताया था ना कि लोग बाहर से सामान लाएंगे, तो इन लोगों ने ये सब लाया है। तो ये मेरे हस्बैंड काट रहे एक तरफ तरबूज, और सब लोग बच्चे बच्चे सब हम लोग सब एक तरफ निकाल रहे हैं। क्या इन लोगों ने मीठा वगैरह, कस्टर्ड, कैरेमल कस्टर्ड वगैरह लाया है। बच्चे साथ में जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ, कितना भी मना करो मियाँ जी को, वो ले ही लेते हैं उनका सुन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई है। आप लोग, मैं भी इफ्तारी कर रही हूँ, आप लोग ने भी कर ली। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो जैसे कि इफ्तारी के पहले, मैं तो नमाज़ पढ़ने के पहले चाय रख देती हूँ एक तरफ। मेरी नमाज़ पढ़ के हो गई है, मेरे को तो चाय चाहिए। किस किस को, मेरे को तो लगता है हर रोज़ेदार को चाय की ही तलब होती है ज़्यादातर। तो मेरा बेटा नमाज़ पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने चाय पी के ये सब तैयारी में लग गई। ये तो हर औरत की परेशानी होती है मेरे ख़्याल से। तो मुझे आप लोग बताइए, किस किस को रोज़ा खुलने के बाद ये सब उठाने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। मुझे भी आता है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मैं ये सब काम निपटा के, मैं नमाज़ पढ़ के, तरावी वगैरह कंप्लीट करके, मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा सा आराम कर लूँ और सुबह बच्चों की स्कूल की तैयारी। ये देखो किचन किस तरह से, मतलब मैं खड़े रह के थोड़ी देर देखने लगी कि कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। फिर भी हालांकि मैंने तो ऐसा ये किया था कि मैं हाथों हाथ काम निपटा रही थी, फिर भी हर किसी के साथ ये होता ही है। तो मैंने सब जो सामान बच गया था, ये तरबूज तो मियाँ जी अभी तराबी से आएंगे तो खा लेंगे, बाकी का जो मैंने ये ब्रेड क्रम्स वगैरह बच गए थे, पेटीज़ का थोड़ा सा सामान बच गया था, कबाब का मसाला बच गया था, तो मैं वो इंशाल्लाह कल, मैं ज़्यादातर तो कम ही करती हूँ, लेकिन फिर भी बच ही जाता है क्योंकि बाहर से भी थोड़ा बहुत आ जाता है। ये मैंने अंडे रख दिए,
तो मैं अभी इसके साथ व्लॉग ख़त्म करूँगी और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी। आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। आप भी मेरे लिए दुआ करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना, और ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग ये सब कैसे मैनेज करते हो। अल्लाह हाफ़िज़।